रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर खुश हो जाए तो मौला तुम्हारे घरों में खुशियां भेजता है। तो यह हमारा गहरा रिश्ता है उस रसूल पाक से। आज मैं इसी बात को दोहराने आया हूँ, तुम इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह के नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें अपने गुलामों में रखा है, तुम्हें अपने चाहने वालों में बसाया है। लेकिन इस बात पर अगर कायम रहना है तो कमाल से टूट करके उनसे मोहब्बत ही करते रहो। दगाबाजी मत करो, गद्दारी मत करो, इस रास्ते को छोड़कर भटक मत जाना, गैरों की पैरवी करते हुए दुनियादारों के पीछे मत चल जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर तुम्हें अपनी महफिल में बिठाया है तो बैठने की लाज भी रखना कि रसूल पाक ने मुझे बिठाया है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत करे उसका हाल क्या होता है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पर हाथ रखे, हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे घर में खाने के लिए एक बार दावत मैंने दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर पाक ने खाना खाकर दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान उठाकर तबर्रुक के तौर पर घर में रख लिया कि रसूल पाक ने अपना हाथ पोंछा है दस्तरखान से। हजरत जाबिर कहते जब वो दस्तरखान कभी मैला हो जाता तो मैं उसे पानी से नहीं धुलता, भड़कती हुई आग की तंदूर में डालता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़े का दस्तरखान है, आग की तंदूर में डालता, थोड़ी देर के बाद उस कपड़े को निकालता, उसका सारा मैल निकल चुका होता, एक रुआं भी नहीं जलता। क्यों? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक उस दस्तरखान से पोंछ लिए थे। सुभान अब अल्लाह, सुनो सुभान। मेरे अजीजों, जिस दस्तरखान पर रसूल पाक के हाथ लगे दुनिया की आग उसे नहीं जलाती। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो दुनिया में उनसे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन मेरे आका उससे मुसाफा करेंगे, क़यामत के दिन उससे मुसाफा करेंगे। और जब तुम क़यामत के दिन रसूल से मुसाफा कर लोगे, मेरा ये विजदान कहता है फिर जहन्नम की आग भी उसे नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग उसे नहीं जलाएगी। ए मेरे अजीजों, अपने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। उस रसूल से ज्यादा चाहने वाला कोई है ही नहीं तुम्हारा। तुम्हें मैं बताऊं किन घड़ियों में उन्होंने तुम्हें याद नहीं किया, किन घड़ियों में याद नहीं किया। सुभान अल्लाह। पैदा होने से लेकर अपनी जाहिरी वफात तक उस रसूल पाक ने उम्मत उम्मत ही तो कहा है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान उस अल्लाह, इमाम सुभान। अहले सुन्नत ने यही तो तालीम दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहां कहां हमें याद किया। जब कभी बिजलियां कड़कती, बादल छा जाते, हजरत आयशा फरमाती रसूल पाक बिस्तर छोड़कर बाहर चले जाते, रात के वक्त रोते रोते हाथ फैलाते और अर्ज करते मौला इन बिजलियों को दूर कर दे, इस अबर को खत्म कर दे। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन बिजलियों से इतना क्यों घबराते हैं। सुनो ए नौजवानों, रसूल पाक फरमाते हैं इसलिए कि पिछली कौमों पर जब अजाब आता था तो पहले बिजलियां कड़कती थीं, अबर छा जाता था, फिर उन पर आग की बारिश होती या पत्थरों की बारिश हो जाती, वो हिलाक हो जाया करते। आसमानी अजाब आता था तो पहले निशानियां ये बनती थीं। अब जब भी आसमान पर बिजली कड़कती है या अबर छाता है, हुजूर पाक फरमाते मुझे डर लगता है कि कहीं ये मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, मेरी उम्मत पर यह अजाब बन करके ना उतर जाए। उस रसूल पाक को अगर दर्द है तो उम्मत का दर्द है। जो सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाली शख्सियत है दुनिया में, वो कौन है? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तुम्हें अंदाजा है, एक रिवायत में है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे उम्मती के पाँव में तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसके दर्द का एहसास मुझे होता है। हुजूर पाक अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अकबर, वसल्लम सुभान फरमाते अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे तलवों में चुभने वाले कांटे का दर्द भी रखते हैं। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, कुरान यही तो कहता है तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली वो शख्सियत है।
ये तो आज तो अलमिया है। हम उनके पीछे चल पड़े जो हमें चाहते भी नहीं, वो हमें धक्के दे दे करके बाहर करते हैं, फिर भी तुम उनकी जी हुजूरी में लगे हुए हो। और जो रसूल बैठते उठते सोते रब्बी हबली उम्मती कहते रहे, ये नौजवान उनके पीछे क्यों नहीं जाता? आज उस रसूल से वफा क्यों नहीं करता? उस रसूल के तरीके पर क्यों नहीं आता? तुम्हें पता भी है, जब आयात अजाब उतरी कुरान पाक में, अजाब की आयतें आई तो रसूल पाक तो मदीना छोड़कर चले गए कि उम्मत पर अजाबात कैसे कैसे होंगे कयामत के दिन, कब्र के अजाबात कितने हौलनाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखकर कसरत से रोते रहे, कसरत से रोते रहे। इसी को तो मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके लिए रोए? क्या उनके गुनाह थे? क्या उनके ऐब थे? उनकी खताएं थी? किस बात पर रोते थे मेरे आका? सिर्फ ये गरीब उम्मत के लिए रोते थे। हम गरीबों के लिए रोया करते थे। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे अजीजों, तुमने रसूल के लिए कितनी रातें रोई, कितनी मर्तबा खड़े होकर हुजूर को याद किया। तुम्हारी आंखें कब आखिर मर्तबा भीगी थी और किसके लिए भीगी थी, तुम्हें पता भी है? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत आयशा फरमाती हैं, कभी कभार हुजूर रात को बिस्तर छोड़कर खड़े होते और इबादत में लग जाते थे, और इतनी देर खड़े होते कि आपकी पिंडलियों में सूजन आ जाती थी, पिंडलियों में सूजन आ जाती। माँ आयशा फरमाती है, मैं कपड़ा गर्म कर सेक करके उन पिंडलियों का वर्म, सूजन को कम किया करती थी और कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मशक्कत से इबादत क्यों करते हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए आयशा, ये मेरी गरीब उम्मत के लिए मैं करता हूँ, कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना दुनिया में हमसे, वो कौन है? हमारे रसूल की जात। और आज मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ए मुसलमानों, मैं एक बात बता दूं, मेराज की शब जब अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को आसमानों पर बुलाया, फिर लामकां का सफर कराया और उस जगह बुलाया जहां कोई न गया है और न जा सकता है क़यामत तक, वो मकाम अता किया किसको? मेरे आका को। लेकिन अंदाजा आया, मेराज का सफर तो सुनते होंगे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गए, वो शान क्या थी जो 1,24,000 अंबिया की इमामत किया, आसमानों का सफर किया, बुराक से जिब्राइल के साथ गए सिदरतुल मुंतहा तक, या 7वें आसमान के भी ऊपर है, सिदरतुल मुंतहा में जिब्राइल भी रुक गए, आगे सिर्फ हुजूर चलते रहे, रफ रफ सवारी पर चल पड़े। फिर एक मकाम आया जहां रफ रफ सवारी भी खत्म, सिर्फ रसूल पाक चलते गए, और वो कुर्बे खुदाबंदी की घड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना करीब बुलाया रसूल को कि 2 कमानों से कम का भी फासला रह गया। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। मैं जो बात कह रहा हूं तवज्जो, ये मकाम पहले किसी को मिला? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को मेराज हुई, या कयामत तक किसी और को होगी? ये दीदारे खुदाबंदी का शरफ सिर्फ मेरे आका को मिला। लेकिन उस रात को जिसे इतना बड़ा मकाम मिला हो, वो फख्र से क्या ना करे। अरे मेरे अजीजों, ये वो रात है जब अल्लाह ने खुद मेरे नबी को सलाम किया। तुम्हें पता है, जब रसूल तारीफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में जा रहे थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये हुजूर के अल्फाज थे। अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, तमाम पाकियां, तमाम अच्छाइयां, तमाम बुजुर्गी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। तो रब ने जवाब क्या दिया पता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किसकी तरफ से आया सलाम? अल्लाह की तरफ से आया। ऐ नबी, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। अब सोचो जरा, एक बड़ा आदमी भी सलाम करता है तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकते, जिसे खुद कायनात का खुदा,
कायनात का खालिक सलाम करे, ए रसूल तुझ पर सलामती हो। उस रसूल के फख्र करने के लिए कितना बड़ा मकाम है। लेकिन जब अल्लाह ने रसूल को सलाम भेजा, रसूल पाक ने क्या कहा, ऐ मौला ये तेरा सलाम मेरे लिए है, लेकिन मौला तू अपनी सलामती में मेरी उम्मत को भी शामिल फरमा ले। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं और सीरत निगार फरमाते हैं, इस दुआ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नेकों को और गुनहगारों को शामिल कर लिया कि मौला तेरी सलामती, तेरा सलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी उम्मत के लिए तेरा सलाम हो। जो न भूला हम गरीबों को रजा। मेराज की शब कुर्बे खुदावंदी हासिल हुआ। रब तबारक व तआला ने इतना करीब बुलाया। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सीने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते कुदरत रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की, और फिर मुझसे जमीन की सारी चीजें वाह हो गई, कुशादा हो गई, खुल गई। मैंने जमीन के सारे खजाने देख लिए, पूरी कायनात को देख लिया। अब रब तबारक व तआला ने पूछा, ए महबूब मांगो, क्या मांगना चाहते हो। जब खुद रब तआला फरमाए उस रात में, मेराज की शब में, मांगो क्या मांगना चाहते हो, उस रात को मेरे आका क्या नहीं मांग सकते थे। मक्का की गलियों का ताज, बादशाहत, लोगों के ईजा रसानियों से छुटकारा, बहुत सारी बातें अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकते, लेकिन मेरे आका की इस मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। रब ने जब पूछा कि मांगो ए महबूब क्या मांगते हो, मेरे आका ने कहा, ए मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मांगता, मेरी उम्मत की मगफिरत चाहता हूँ। मुझे बताओ ए मुसलमानों, कौन है जो हमें मेराज की शब भी नहीं भूलता? कौन है जो अपनी माँ की गोद में भी हमें फरामोश नहीं करता, अपनी जवानी में नहीं भूलता, अपनी इबादतों में नहीं भूलता, मेराज की शब नहीं भूलता? यहाँ तक कि मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ी देर के लिए ये अफरा तफरी बंद करें। अंजुमन अजहरी के तमामी जिम्मेदार हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि ये सिलसिला अभी रोके रहें आप थोड़ी देर चाय का। अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप रोके रहें थोड़ी देर हजरत के खिताब के बाद इंशाल्लाह। हाँ, हजरत के खिताब के बाद चाय का दौर रखना आप, अभी डिस्टर्ब ना करें, माहौल बने। वैसे भी चाय वाला बड़ा टेंशन वाला होता है, पूरे मुल्क को परेशान कर रहा है, तो जलसे को क्यों नहीं करें। चाय वाला थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे मेरे अजीजों, उससे बेहतरीन जाम मैं तुम्हें पिला रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम इससे बढ़कर के क्या है। थोड़ी देर मुझे गौर से सुन लेना, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, खतीब आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर जानता हूँ, उठोगे तो दिल के अंदर गर्मी जरूर महसूस करोगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं मेरे नबी को हाजिर और नाजिर जान करके बोलता हूँ। नबी पाक के कदमों पर ले जाना, ये मैं अपनी जिंदगी का शेवा समझता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जो बातें कह रहा हूँ, वो मेरी न तकरीर जमाने के लिए है, न तुम्हारे नारों के लिए है। बात सिर्फ इतनी है कि काश इसमें से कोई भी उठे और मेरे नबी के कदमों तक पहुंच जाए और सलामी पेश करे, मेरे आका कबूल कर ले। और फिर मेरे आका हर बात जानते हैं। अगर एक गरीब चंदपुर से आया है तो हो सकता है मेरे इस गुलाम की तकरीर सुन करके आया है, मेरी भी मेराज होगी, मेरी भी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। मेरा इतना ही मकसद है मेरे अजीजों। बाकी हम ना हवस रखते हैं, ना आस रखते हैं, ना मालो जर की तलब, कुछ नहीं। मेरे मुर्शिद गिरामी ने हमें ये नसीहत भी किया, बल्कि सारे लोगों को ये वसीयत भी किया है, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस ख्वाहिशात के पुजारी को कहते हैं, जो ख्वाहिशात के पीछे भागता है उसको कहते हैं। सरकार ताज शरिया फरमाया करते थे, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। चांदनी और सोना चांदी की पूजा अच्छी चीज नहीं है, उसके पीछे भागना अच्छा नहीं है। बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी,
सरवरी अच्छी नहीं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी जी नहीं। नहीं, वाह वाह वाह, जिंदगी सुभान ये नहीं है किसी की किसी के लिए, या जिंदगी रसूल। है नबी की। हुजूर ताजुल शरिया को देखे हुए हैं या नहीं आंखें यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। उसी ताजुल शरिया ने ये भी पैगाम दिया है, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, वाह नबी वाह के वाह, सुभान अल्लाह।